हनुमान जी को नशा है कथा सुनने का। उनका नशा पूरा जो करा देता है उसको माला माल कर देते हैं। हमको देखो माला माल हो गए केवल हनुमान जी को कथा सुनाने का परिणाम, क्योंकि वो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। माँ का आशीर्वाद है उनको, असबर दीन जानकी माता। और दुनिया के आशीर्वाद काटे जा सकते हैं, माँ का आशीर्वाद काटने की ताकत विधाता में भी नहीं है। हनुमान जी जितनी भी मोक्ष की आत्माएं हैं, परमहंस अवस्था में जो विचरण करती हैं वायुमंडल में, वे सब परमहंस आत्माएं, सब मोक्ष की आत्माएं पंडाल में जहां जगह मिलती है बैठकर कथा सुनते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। ये जो मोक्ष की आत्माएं हैं, ऋषि मुनियों की दिव्य आत्माएं, सब विभिन्न शरीर धारण करके आकर कथा में कथा सुनती। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनई निरंतर तेऊ। सारे तीर्थ तीर्थ सकल तहां चले आवहीं। एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न कर दिया, क्या प्रमाण है कि तीर्थ आते हैं या देवता आते, ऋषि मुनि आते हैं? हमने कि प्रमाण देखना चाहते हो? 3 घंटे कथा में लोग बैठे हैं, एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चुपके चुपके बैठे रहते हैं। यहाँ तो चलो कुर्सियाँ हैं, थोड़ा अंतर है, लेकिन जब जमीन पर बैठा करते थे तो इतनी घिचपिच होती थी। सुई डालिए तो सुई भी किसी के सिर पर या कंधे पर ही गिरेगी, जमीन पर जा ही नहीं सकती थी। हजारों हजार लोग आते हैं, सभी आयु के आते हैं, सभी वर्ग के आते हैं, सभी वर्ण के आते हैं, सभी स्वभाव के आते हैं, सभी स्वाद के आते हैं कथाओं में। लेकिन आपने कभी भी किसी कथा में छेड़छाड़ की कोई घटना सुनी हो? मुझे बता दीजिए। होश ही नहीं रहता, देह का भान ही नहीं है किसी को कि मेरी बगल में कौन बैठा है। चूंकि ये चीजें तो देह से हुआ करती है और देह का तो भान ही नहीं है। आप भी जब यहाँ अनुभव करेंगे तो आपको दिखाई तो ये दे रहा है कि आप पंडाल में बैठे। पंडाल में नहीं बैठे आप, जहाँ का प्रसंग चलेगा आप वहाँ पहुँच जाया करते हैं, आपको वो दृश्य दिखाई देता है। ये समाधि की सर्वोच्च अवस्था है कथा सुनना। आंख बंद करके पहले तो बैठना मुश्किल, घुटने बैठने नहीं देते, पीठ का दर्द बैठने नहीं देता है, बहुत मुश्किल है। और बैठोगे तो उलझुल बातें आएंगी, ध्यान लगेगा ही नहीं। आप कथा सुनते रहिए, आपको देह का भान ही नहीं रहेगा। तभी तो जेब कट जाती है। जब देह का ही भान नहीं है तो उसने हाथ डाल दिया, निकाल लिया। और जेब भी उन्हीं की कटती है जो चढ़ाते नहीं है। वो कहते हैं तो वहां तो चढ़ा नहीं रहा, हम ही कर लेते तुम्हारे। तो ये सर्वोच्च समाधि की अवस्था है बंधु। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंते तत्र। आप तो चले जाओगे घर, उनको तो यही पंडाल में ही सोना है अगले दिन के लिए। सर्वान तीर्थान बसंते तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग। मैंने शायद पहले सुनाया होगा। पंढरपुर में संत एकनाथ जी महाराज कथा करते थे, तो सभी प्रकार के लोग आते कथा में। 3 बूढ़ी माताएं आती थी, बिल्कुल श्वेत वेश धारण किए, सबसे पहले आके बैठती थी और सबसे पीछे कथा पूरी होकर आरती करके तब जाती थी। अच्छा, कथा में सभी तरह के लोग आ जाए करते, तो कुछ शैतान लड़के भी कथा में आते थे। तो आपने देखा होगा कई वक्ताओं को कि कोई सुधी श्रोता, जब अच्छे स्तर के कोई श्रोता बैठे दिखाई देते तो वो उन्हीं की ओर इंगित करके बोलते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा। तो वो तीनों माताओं की ओर
देख देख कर बोले, सारा विषय रखे तो माताओं को ज़्यादा ध्यान दें। तो वो जो 2-3 लड़के थे उनको लगा कि लगता है कि बाबा का मामला कुछ इनसे जुड़ा हुआ है, विकार मन में आ गया। अब कहाँ की है, कौन है, किस परिवार की है? तो कथा के बाद जब सब पंडाल खाली होने लगे, जाने लगे, तो पीछे से वो माताएं भी। अब ये तीनों चारों लड़के थोड़े दूरी बनाकर पीछे पीछे चले कि देखते किस घर में जाती हैं, किस मोहल्ले की हैं, किस परिवार की। चलते गए तो शहर पूरा निकल गया। पंढरपुर छोटा सा ही, बाबूजी के साथ हम लोग गए पंढरपुर दर्शन करने। तो आगे निकल गए तो सोच लिया इन्होंने, लड़कों ने, कि इनको हमारी बात पता लग गई कि हम इनका पीछा कर रहे हैं, तो ये केवल भगाने के लिए और जा रही जंगल में, फिर लौट आएंगे। ये भी पीछे पीछे चले, थोड़ी दूरी बनाकर, माताओं को कुछ मालूम नहीं। और तीनों ने, चंद्रभागा नदी बहती है, बरसात के दिनों थे, ये सावन भादों की घटना है, तो नदी उफान पर थी। तीनों नदी में प्रवेश करे। अब इन बच्चों को तो पक्का हो गया कि लगता है कि इन्होंने हमको पहचान लिया और इनकी जो उनके साथ के संबंध की बात है हमको जानकारी हो गई। इस ग्लानि में ये आत्महत्या करना चाहते और तीनों ने डुबकी लगा ली। कई घंटे बैठे देखते रहे, निकली ने तो समझ गए कि ये तो बह गई, डूब गई। अब तो बड़ी चिंतित होगी, क्या शहर में चर्चा होगी, पता नहीं किस परिवार की। अगले दिन फिर ये देखने के लिए लड़के आए कि कथा में आज उनकी अनुपस्थिति की चर्चा क्या होती, तो देखा तो तीनों वही बैठी हुई, कुर्सी पर बैठी हुई। ये तो लड़कों को तो चक्कर आ गया, ये क्या लीला हो रही। कल हमारे सामने हमने इनको डूबते देखा, घंटों हम बैठे रहे और ये तो यहाँ है। खैर कथा हुई, फिर ये चले पीछे और जैसे झाड़ियों में अंदर उन्होंने प्रवेश किया, तीनों माताओं ने दौड़कर तीनों चारों लड़के आगे और एकदम चरणों में गिर पड़े। माँ पहले ये बताओ आप हो कौन। हमारे मन में आपके प्रति बहुत भावना थी, बहुत दुर्भावना थी। हमारे मन में बहुत बुरे विचार थे आपके प्रति, लेकिन हमने आपको चंद्रभागा में डूबते देखा। कई घंटे हमने इंतजार किया, आपका शरीर ऊपर आया ही नहीं तो डूबने के बाद शरीर ऊपर आ जाता है। आज फिर आप कथा में हो, आप कौन हो। तीनों ने परिचय दिया, बेटा मैं गंगा हूँ, ये गोदावरी है मेरी छोटी बहन, ये मेरी छोटी बहन नर्मदा है। हम तीनों आते हैं कथा सुनने, क्योंकि सारी दुनिया के लोग आते हैं स्नान के बहाने और सारे पाप हमारे अंदर डाल जाते हैं, तो हम अपने पापों का प्रक्षालन भगवान की कथा से करते हैं, हमारे पाप यहाँ आकर नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ इस कथा को सुनने आते, शरीर धारण करके। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान वसंत तत्र यात्रा चतोदार कथा प्रसंग बंधो। कुछ मत करिए, इस कलिकाल में कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, कानों से जब जब मौका मिले कथाएं सुनते रहिए और होठों से भगवान का नाम लेते रहिए। कलयुग में जैसे मैंने अभी निवेदन किया था कि हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे हर मौसम का भजन भी अलग हुआ करता है। कलयुग का भजन है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा।
जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत फिर क्या आधार ले पूजा, राम ही सुमीरिए गाइए, राम ही सुमीरिए गाइए, राम ही संपत सुनिए राम गुण, राम ही संतत सुनिए राम गुण गावई। कलयुग का एक वे भजन है, कानों से भगवान की बातें सुनो और होठों से भगवान का नाम लेते रहिए। पुस्तकें बंद करके रख दीजिए, आंखें पढ़ती हैं, मन जब कहाँ घूमता रहता है। परिश्रम करेंगे, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाते धोते, जैसे भी हो भगवान के नाम का सुमिरन करो। कलयुग केवल नाम आधार, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। कई लोग कहते श्रद्धा से लोगे तब बेड़ा पार होगा, वो गलत कहते, वो नाम की महिमा ही नहीं जानते। डॉक्टर औषधि देते हैं, कभी नहीं कहते पुड़िया देते समय कि हनुमान टीले पर बैठकर जब दवाई खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर कहते जैसे भी हो टैबलेट पेट में चली जानी चाहिए, लाभ ही लाभ होगा। बिजली के तार को हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका मारेगी, और गाली देकर छुओगे तो भी झटका मारेगी। ऐसे ही भगवान का नाम है, वो कल्याण करेगा ही। विवसौ राम नाम जे कहीं, जन्म अनेक रचित अगदय, विवशता बस भी किलस के भी चीख के भी, नाराजी में भी भाव कुभाव अनक आलस हु नाम। अरे यहाँ तक के दे राम राम कही जे जमुहाए, राम राम कही जे पाप पुंज समूहाए, तिनहीन पाप पुंज समूहाए। जब हाई लेते मैं भी राम बोल दिया, भीतर के पाप निकलकर बाहर चले जाते। कोई चक्कर में मत पड़िए, शरीर तोड़ने की जरूरत नहीं, बहुत मुश्किल है। इतनी व्यस्तताएं घर में, इतने झंझट हैं, कलह है, क्लेश है, और फिर पूजा पाठ ध्यान है। मोबाइल अंकल कुछ नहीं करने दे रहे, 24 घंटे यही। इतनी देर तो आपने अपना बच्चा नहीं खिलाया होगा जितनी देर मोबाइल को खिलाते हो। 24 घंटे ये भजन करने देगा? ये जो आचार्य थे त्रिकालदर्शी हुआ करते, उनको मालूम था कि एक मोबाइल नाम का बच्चा ऐसा आ जाएगा कि अपना बच्चा नौकरानी खिलाएगी और उसको ये खिलाएगी, मालकिन ये खिलाएगी। इसलिए भगवान के नाम का सुमिरन करिए, कैसे भी करिए, कैसे भी करिए। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। वो जो डोंगरे जी महाराज बड़ी एक अच्छा उदाहरण देते थे। वो सुनाया करते थे कि एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, हिंदी संस्कृत के बड़े विद्वान थे। तो रोजाना तो मंदिर जाने का समय नहीं मिलता था, रविवार की छुट्टी होती थी तो उस दिन जाते थे और बड़ी देर तक मंदिर में बैठकर पूजा पाठ स्तोत्र वगैरह जो भी कुछ करते थे। तो एक बार छोटा इनका बच्चा था, बोले पापा पापा मैं भी चलूँगा आपके साथ, मंदिर जाऊँगा। तो बिठा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा एक 4 साढ़े 4 साल का बालक था। बैठ गया, मंदिर पहुँच गए, अपने आसन लगाकर मंदिर के एक कोने में अपने पाठ उठ करने लगे। छोटा सा बालक ये भी एक कोने में मंदिर में बैठ गया और वो भी बोलने लगा, का कबूतल खा खलगोच गा घैया अड़ा खाली। तो जब पाठ पूरा हो गया पिताजी का तो पूछा, बबलू तुम्हें भगवान को क्या सुना रहे थे? बालक ने कहा, पापा भगवान को प्रार्थना सुना रहा। प्रार्थना?
ये कैसी प्रार्थना है? ये तो तुम काका काका ओलम सुना रहे थे। छोटा बालक कहता है, पापा जब आप भगवान को श्लोक मंत्र सुना रहे थे ना, तो मैंने ध्यान से सुना, तो जो हमारी दीदी हमको स्कूल में पढ़ाती है ओलम, तो मुझे लगा कि सारी ओलम आपके इस पाठ में, तो मैंने भगवान को ओलम सुना दी पूरी, और धीरे से हाथ जोड़ कर कह दे, भगवान ओलम अपनी मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ, अपनी मनपसंद का मंत्र श्लोक आप बुला लेना जैसा भी आपको अच्छा लगे, ओलम मैं सुनाई। भगवान कहते हैं जब तक तू अपने मन की ओलम नहीं सुनाएगा तब तक मैं अपने मन का मंत्र कैसे बना पाऊंगा। जैसे हम लोगों को कपड़ा देते हैं लोग, हम कहते हैं नहीं नहीं क्या करेंगे, बोले महाराज कुछ भी बनवा लेना, आप अल्फी है बनियान है कुछ भी बनवा लेना, आप ले लीजिए। तो ऐसे ही भक्त भगवान से कहता है, प्रभु मैंने तो आपका नाम सुना दिया, अब आपको जो मंत्र अच्छा लगता है वो बना लेना, हमको तो इससे ज़्यादा आता नहीं। इसलिए भूल गए कोई बात नहीं, फिर याद आ गया फिर लेना शुरू कर दो, फिर काम में फंस गए भूल गए कोई बात नहीं, याद आ जाए फिर लेना शुरू कर दो। नाम ले रहे थे मोबाइल आ गया बजने लगा, गाली मत दो, मिटाइए, भजन भी नहीं करें, आराम से सुनिए, बातचीत पूरी हो गई फिर भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। भजन कभी खंडित नहीं हुआ करता, अनुष्ठान खंडित होते हैं, भजन कभी खंडित नहीं हुआ करता है। इसलिए किसी की बात मत सुनिए, किसी की बात मत सुनिए। शौचालय में भी बैठकर भगवान का नाम लिया जा सकता है, शौचालय में बैठकर। मैं एकनाथ जी महाराज का ही उदाहरण दे रहा हूँ। संत एकनाथ जी महाराज के जीवन की घटना है, ये प्रकट घटना है। उस समय ये जो फ्लश सिस्टम है ये नहीं चले थे, 400 450 500 साल पुरानी बात, संडास ही हुआ करते थे। तो और उसमें किवाड़े में नहीं होती थी, सामने से कोई न कोई बोरी ऐसे लटका देते थे। संत एकनाथ जी महाराज शौचालय में बैठे थे, उनका जो सेवक था किसी काम से ऐसे निकला तो तेज हवा को कोई झोंका आया, तो उन्होंने ऐसे जीभ पकड़ के बैठे थे, एकनाथ जी महाराज जीभ पकड़ कर बैठे थे ऐसे। तो जब शौचादि से निवृत्त होकर आए, ये हाथ धुलाने के लिए चेला आया, तो पूछा गुरुजी नाराज हो तो एक बात पूछ लूं? बोले हाँ बताओ। बोले आप शौचालय में बैठे थे तो जीभ पकड़ कर क्यों बैठे थे? तो गुरुजी ने कहा बेटा तुझे तो मालूम है कि हर समय मेरी जिह्वा को विट्ठल 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 करने की आदत है, और भगवान का ये पवित्र नाम शौचालय जैसी गंदी जगह में तो नहीं लेना चाहिए, और इसको आदत पड़ी है तो मैं गमछे से इसको पकड़ के बैठ जाता हूँ। सेवक ने कहा गुरुजी एक बात और पूछ लूं? बोले बोलो। तो सेवक ने पूछा गुरुजी अगर शौचालय में ही प्राण निकल जाए तो? एकनाथ जी दंग रह गए। और सत्य बात है, बड़े लोगों की ज्यादातर लीला बाथरूम में ही पूरी होती है। जितने भी बड़े लोग जाते हैं उनकी लीला बाथरूम में ही पूरी होती है। इसलिए भगवत नाम कहीं से अशुद्ध नहीं होता, ये तो अशुद्ध को शुद्ध करता है, ये तो परम पवित्र है। जब याद आ जाए तब ले लो, भूल गए कोई बात नहीं, फिर याद आ जाए। भजन कभी खंडित होता नहीं, भाव से कुभाव से मन से बेमन से। मीरा जी के पास गए थे शामली के कुछ बंधु बहनें, तो मीरा जी से कहा कि कैसे करें, कलयुग में हमको कोई भजन बताइए ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए। मीरा जी ने कहा एक ही भजन गाइए और कुछ गाने की जरूरत नहीं। बोले कौन सा गाएं? बोले गा लो। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर।
ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब गोपियों में राधा जी बड़ी है, सब गोपियों में श्री राधा जी बड़ी है। हर जोता में गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। हाँ सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। अरे जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। नटवर नागर गिरिधर नागर। नटवर नागर गिरिधर नागर। हर छूटत यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। छूटत यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। कैसे भी मन से बेमनस के किलस कर झीक कर गाली देकर भी अगर भगवान का नाम लिया तो भी बेड़ा पार है। कैसे भी नाम लो, कैसे। ध्रुव ने तो गलानी में डूब कर लिया था। ध्रुव संगलानी जपे हरि नाम। ध्रुव संगलानी जपे हरि नाम। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ग्लानि से गले हुए, ग्लानि में डूबे हुए श्री ध्रुव जी ने भगवान के नाम का सुमिरन किया, भगवान की गोद प्राप्त की। अचल स्थान, आज भी ध्रुव तारे को कोई हिला नहीं सकता। युग बीत गए। आपने सुना होगा इस देश के प्रथम राजा हुए उत्तानपाद। मनु के ये पुत्र थे, बड़े पुत्र थे उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 रानियां थी और हर उत्तानपाद के 2 ही रानियां होंगी। उत्तानपाद के कहते किसे हैं? जिसके पैर ऊपर की ओर, बुद्धि नीचे की ओर, बिल्कुल उल्टा। बुद्धि गड्ढे की ओर, विकारों की ओर, वासनाओं की ओर, और उड़ान पैरों की आकाश की ओर। उसके 2 ही रानियां होती। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। और हर उत्तानपाद के, हर भोगी के 2 ही होंगी, सुरुचि होगी और सुनीति होगी। सुनीति यानी नीति, सुनीति यानी धर्म, सुनीति यानी सत्य, सुनीति यानी मर्यादा, सुनीति यानी पुण्य, सुनीति यानी भक्ति, भजन, शुभ। इसको राजा ने महल से बाहर निकाल दिया, जंगल में एक झोपड़ी में वास दे दिया।
भोजन के लिए 1.25 सेर प्रतिदिन जौ की व्यवस्था कर दी और 6 महीने में 1 मार्किन की धोती पहनने को दी जाती थी, वर्ष में 2 धोतियां, इसी में वो गुजारा करते थे। सुनीति को, नीति को, धर्म को, सत्य को, मर्यादा को भैया झोंपड़ी में ही रहना पड़ेगा, मार्किन में ही गुजारा करना पड़ेगा, रूखा सूखा भोजन ही करना पड़ेगा। माल खाने के लिए तो सुरुचि चाहिए, सुरुचि यानी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भोग पदार्थ। राजा उसको प्यार करता है, महल में रखता है और हर भोग की वस्तु को अपनी कोठी बंगले में ही रखना पसंद करता है। समय बीता, दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक का जन्म हुआ। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म होता है। सुरुचि के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया। और यह भी सत्य है, भोग के गर्भ से, विकार और वासनाओं के गर्भ से उत्तम ही पैदा होगा। उत्तम का संधि विच्छेद करिए, उत्तम गहन अंधकार। भोग और वासना मनुष्य को गहरे अंधकार में ही ले जाएगी। सत्य के गर्भ से, नीति के गर्भ से, सुनीति के गर्भ से, मर्यादा के गर्भ से, धर्म के गर्भ से, भक्ति के गर्भ से ध्रुव जैसे भगवत भक्त का ही जन्म होगा। लगभग दोनों बालकों का जन्म लगभग एक जैसा ही हुआ था, लगभग बिल्कुल बराबर कैसे। 1.25 सेर जो आते हैं। ध्रुव जी बचपन से बहुत समझदार थे। होनहार बिरवान के होत चीकने पार। ध्रुव जी कभी रोते नहीं थे। ध्रुव जी को लगता था कि मैं रोऊंगा तो मेरी माँ को कष्ट होगा। ध्रुव जी ने कभी कोई खिलौना नहीं मांगा, कभी कोई मिठाई नहीं मांगी, कोई सुविधा की चीज नहीं मांगी, कोई अच्छे वस्त्र नहीं मांगे। राज परिवार का बड़ा बेटा ध्रुव जब मार्किन की धोती फट जाती थी तो उसमें से जितना साबित कपड़ा निकलता था उसी का झगला बना देती थी। ध्रुव जी उसी को आनंद से धारण कर ले। 1.25 सेर जौ आते। आप में से किसी ने जौ की रोटी शायद नहीं खाई होगी। हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में पहले जौ ही पैदा होता था। हमको मालूम है कि जौ की रोटी सटकने में कितनी खांसी आती है, उसके तिनके कितने चुभते हैं गले में। रोटी का टुकड़ा बच्चे को दे देती है और तो कुछ था नहीं उसके पास। उसी को खा खा के ध्रुव जी बढ़ते जा रहे हैं। उत्तम राजभवन में पल रहा है, मखमल के गद्दों पर विचरण कर रहा है, वो फूस की चटाई पर है, पुरानी मार्किन की फटी धोती में से निकले टुकड़े से अपना तन ढकता है, जौ की रोटी का टुकड़ा खाता है। लेकिन ध्रुव जी बहुत समझदार थे। एक तो कभी रोते नहीं थे। ध्रुव जी को लगता है मैं रोऊंगा तो मेरी माँ को दुख होगा, कष्ट होगा, एक। और दूसरे, कभी भी ध्रुव जी ने अपनी माँ से कोई खिलौना नहीं मांगा, कभी कोई मिठाई, कोई फल नहीं मांगा। उनको लगता था मेरी माँ जैसे तैसे ये जौ की रोटी का टुकड़ा खिला रही है, ये बेचारी कहाँ से लाएगी। मैं कुछ मांगूंगा तो माँ का हृदय टूटेगा कि मैं अपने बच्चे को। बहुत समझदार थे। होनहार बिरवान के होत चीकने पार। जाते नहीं है माँ को छोड़कर, हर समय माँ के पास ही रहते। रात्रि को जब ध्रुव जी माँ की गोद में सोया करते थे, आपने माताओं को अनुभव है, जब बालक छोटा होता है 2-4 महीने का, 6 महीने का, तो सोते सोते वो कई प्रकार के मुंह बनाता है। आपने देखा होगा, सोते सोते बच्चे कई प्रकार के मुंह बनाते, उनको पुरानी पुरानी बातें याद आती। तो जब सुनीति अपनी गोद में सुलाया करती थी तो ध्रुव जी मुस्कराया करते थे और सुनीति देखकर रोती थी, हे विधाता, इस महान आत्मा ने कौन सा पाप अपराध कर दिया जिसे राजभवन में मखमल के गद्दों पर विचरण करना चाहिए था, मणियों के प्रकाश में जिसको रहना चाहिए था, सुवर्ण के थालों में 56 भोग का प्रसाद जिसको लेना चाहिए, वो अभागिन फूस की झोंपड़ी में मेरी जैसी अभागिन की गोद में पहनने के लिए वस्त्र नहीं, और ये जौ की रोटी के टुकड़े कैसे सटकता है। रो पड़ती थी। और एक दिन तो ऐसी स्थिति हो गई, बहुत रोई। तो रोने की हिलकी जब ध्रुव जी ने सुनी और गरम गरम आंसू ध्रुव जी के कपोलों पर, मुखमंडल पर गिरे, ध्रुव जी सोते से जाग गए, माँ की गोद में सो रहे थे। माँ क्या बात है, क्यों रोती हो, क्या कष्ट है, मुझे बताओ ना माँ, मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई भूल गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। ऐसे जब दोनों हाथों से माँ के मुखमंडल को पकड़कर ध्रुव जी कहते, माँ बोलो, कौन रोती हो, बताओ ना, मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे बताओ। छाती से लगा लिया,
गलती तो बेटा मुझसे हुई है, मेरे पाप को तुझे भोगना पड़ रहा है। बहुत देर तक छाती से लगाए। सुनीति को लगता है कि बालक का बालकपन खत्म हुआ जा रहा है। तो कहा बेटा देखो यहाँ ऋषियों के आश्रम है ना, कुटिया बनी है, वहाँ बच्चे ऋषि कुमार खेलते हैं, थोड़ा खेलना कूदना चाहिए, शरीर पुष्ट होगा। बोले नहीं माँ, मुझे तेरे पास से उठकर जाने की इच्छा नहीं होती, मेरा तेरे पास बैठ के मन लगता है। बोले नहीं बेटा, थोड़ा खेल भी आया करो। आज पहली बार सुनीति की आज्ञा को मानकर ध्रुव जी खेलने के लिए जैसे ही बच्चों के खेल मंडल में प्रवेश करना चाहते थे, एक ऋषि कुमार दौड़कर आया और इतनी जोर का धक्का दिया उसको, निकल हमारे खेल मंडल में, तू नहीं प्रवेश कर सकता है, तू परित्यक्ता का लड़का है, तेरी माँ को तेरे पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसे पापी के सामने हम नहीं खेल सकते, निकल यहाँ से। पहली बार एक छोटे से बालक के हृदय पर ये धक्का लगा कि मेरी माँ पापिनी है, मेरी माँ परित्यक्ता है, मेरी माँ को मेरे पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। धक्के का तो नहीं हुआ, लेकिन इस बात से बहुत बड़ी चोट, रोते रोते आए ध्रुव जी और माँ की छाती से लगकर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। माँ सिर सहलाती है, पीठ मलती है, पीठ सहलाती है, थपकी दे दे, बेटा रो मत ध्रुव, रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ, तुम क्यों रोते हो, किसी ने कुछ बोल दिया क्या? और ज्यादा रोना हिलकी बंद गई। मेरा बालक तो कभी ऐसे रोया नहीं करता था, क्या बात हो बताओ ना। माँ सच सच बताना, आपको पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया है, आप परित्यक्ता हो? अरे क्या बात करता है तू? नहीं नहीं, मुझे ऋषि कुमारों ने धक्का मारकर निकाल दिया, हमारे मंडल में तो प्रवेश नहीं कर सकते, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिताजी ने घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। माँ क्या बात हो गई, आपसे कौन सा अपराध हो गया? छोटे से बच्चे की बात सुनते ही माँ का हृदय कांप गया। मेरे बच्चे के मन में पिताजी के प्रति बचपन से अश्रद्धा पैदा हो जाएगी तो अनीति हो जाएगी। सुनीति अनीति कैसे सिखा सकते? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुम तो, हमारे पिताजी तो मैंने सुना है राजा है, वो जो ऊपर पहाड़ी पर राजभवन दिखाई देता है, पिताजी वहाँ रहते हैं। तो रानी तो राजभवन में रहा करती है, तुम यहाँ क्यों रहती हो अगर पिताजी ने तुमको नहीं निकाला? बेटा हमको तपस्या करनी थी ना, तपस्या करनी थी, तो इसके कारण से हमको वन में कुछ दिन के। नहीं माँ, पहले मैं अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा। आखिर हर पिता अपने बच्चे को गोद में लेता है, खिलाता है, सब ऋषि अपने अपने छोटे छोटे कुमारों को, बच्चों को अपने गोद में खिलाते। मेरे पिताजी क्यों नहीं कभी गोद में लेने आए? मैंने अभी तक पिताजी को क्यों नहीं देखा? पिताजी तुमसे मिलने कभी क्यों नहीं आते? क्या हुआ? अब तो सुनीति घबरा गई, बालक को कुछ बोलूंगी तो बचपन से पिता के मन में, पिता के प्रति इसके मन में अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, जीवन भर की गांठ इसको लग जाएगी। मैं नहीं चाहती कि सुनीति का बालक अनीति की ओर जाए। बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न, जब ध्रुव जी का नहीं, पहले मैं अपने पिताजी का दर्शन करूंगा जिसका मैं बेटा हूँ। न उन्होंने मुझे देखा न मैंने उनको देखा, सब अपने अपने पिता के साथ घूमते, मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठा? मैं क्यों नहीं गया? जिद पर अड़ गए और सुनीति को भी लगा कि मानेगा नहीं, ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव कहते ही हैं, संकल्प को ही ध्रुव कहते हैं। माने का नहीं नहीं, वो जो महल है ना उसमें तुम्हारे पिताजी निवास करते हैं, तुम जब जाओगे इतना लाड़ प्यार करेंगे, पिता के पास भेजने के लिए। रोते रोते सुनीति बाल काट रही है, गुच्छा सिर के जो केश थे उनको जूड़ा सा बनाकर उसमें सुंदर सी पुष्पों की कलियां लगाई है, उसी फटी धोती का झगला पहनाया है, माथे पर गोरोचन का तिलक लगाया है, बच्चे को छाती से लगाकर मुख चुमाए, मस्तक सूंघाए। बेटा जाओ, सुनो, पिताजी को साष्टांग प्रणाम करना, और वहाँ तुम्हारी छोटी माँ मिलेंगी सुरुचि, उनको भी साष्टांग प्रणाम करना। माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया जाता है। और तुम्हारा छोटा भैया है उत्तम नाम का, उसको गले मिलना, उसको खूब प्यार दुलार करना। जाओ तो सही, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, इतना तुमको लाड़ प्यार मिलेगा। आज छोटा सा 4.5 वर्ष का बालक उछलता कूदता राजभवन की ओर दौड़कर चला है। आज पिताजी की गोद में बैठूंगा, छोटी माँ की गोद में बैठूंगा, छोटे भैया से मिलूंगा, कितना लाड़ प्यार दुलार, कितने खिलौने मुझे देंगे। फिर मैं ऋषि कुमारों को आकर बोलूंगा, देखो तुम कितने झूठ बोलते थे, मेरे पिता ने मुझे कितना सम्मान, कितना सामान खेलने का दिया। छोटा बालक
मन में भाव संजोए चले जा रहा है। द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, एक बूढ़े द्वारपाल थे, एक बूढ़ी महिला द्वारपाल के रूप में खड़ी थी। हाथ जोड़कर बालक ने प्रणाम किया, माँ मैंने सुना है कि मेरे पिताजी इस भवन में निवास करते हैं। मैं सुनीति जी का बेटा हूँ, ध्रुव मेरा नाम है। मुझे मेरे पिताजी से मिलवा दीजिए, मुझे मेरे पिताजी का दर्शन करा। अरे बूढ़ी सेविका के स्तनों में बुढ़ापे में भी दूध आ गया, लगता है बच्चे को छाती से लगाऊं। और इस अभागे राजा को पुत्र का मुख देखने के लिए पिता कितने प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान तीर्थ दान पुण्य करते हैं कि मेरी गोद में मेरा बेटा आए। और ये कैसा अभागा बाप है कि बेटा कहने आ रहा है कि मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं, मुझे मेरे पिताजी का दर्शन करा। तो रो पड़ी सेविका, रो पड़ी। आओ बेटा मेरे साथ चलो। आगे आगे सेविका चल रही है। मन तो करता है सेविका का कि गोद में ले जाऊं और गोद में ही जाकर लिटा दूं, लेकिन सुरुचि के क्रूरता के कारण से ये कर नहीं पा रही। धीरे 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 अंदर भवन में प्रवेश हुआ। क्या दिव्य भवन है, कांचन के खंबे लगे हुए, मणियां जगमगा रही हैं। सामने सिंहासन पर महाराज बैठे, सुरुचि साथ बैठी थी। माँ की बात याद आ गई, पिताजी जहाँ से दिखाई दें बेटा वहीं से साष्टांग प्रणाम करना। और जैसे ही महाराज को देखा एकदम बालक ने धरती पर साष्टांग प्रणाम किया। पिताजी मैं आपकी बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही ध्रुव नाम लिया कि सुनीति का बेटा मैं ध्रुव, एकदम पिताजी के मन में भाव उमड़ गया। सिंहासन से कूदे, दौड़कर उठाना ही चाहते थे, एकदम चीख पड़ी सुरुचि, खबरदार। इसको स्पर्श भी किया, दासी इसको घसीट कर धक्का लेके बाहर निकालो इसको। और जैसे सुरुचि की आवाज़ सुनी तो माँ की दूसरी बात याद आ गई, तेरी छोटी माँ मिलेंगी। माता पिता को दूर से प्रणाम नहीं किया जाता, माता पिता के चरणों में शीश रखकर आशीर्वाद लिया जाता है। दौड़ कर गया है, माँ माँ आशीर्वाद दीजिए, आपका बेटा ध्रुव आपके चरणों। लात की ठोकर मार दी। दूध और पूत ये ठुकराए नहीं जाते कभी, ये सिर माथे लगाए जाते हैं। आप कल्पना करो कितने भाव से बालक गया होगा। और सुरुचि ने लात की ठोकर मारकर दूर फेंक दिया, चीख कर कहा, दासी घसीट कर इसको बाहर निकालो। बालक पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, पिताजी को देखता है। उत्तानपाद के नेत्र बंद हो गए, गमछे से मुख ढक लिया। मेरा बेटा पहली बार आया और मैं भोग में इतना अंधा हो चुका कि मैं बेटे को भी स्पर्श नहीं कर पाया। मूर्छित जैसे हो गए वो तो। सेवका बाहर लेकर जाते, मुड़ मुड़ कर ध्रुव जी देखते, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? पिताजी क्या आपकी पत्नी नहीं है सुनीति मेरी माँ? मैंने कौन सा, मेरी माँ ने कौन सा अपराध किया? इतना धक्का देकर जब निकाला, मूर्छित होकर गिर पड़े। सेवक उठाकर उनके बिस्तर पर लिटाया है। कारण क्या है? उत्तानपाद सुरुचि के इस दुर्व्यवहार का विरोध क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण था, ये भोगी थे, ये विलासी थे। और जो जितना ज्यादा भोगी होता है, जो जितना अधिक विलासी होता है, वो उतना ही अधिक स्त्री के अधीन रहता है। और ऐसे व्यक्ति की आत्मा मर चुकी होती है, वो अपनी स्त्री पत्नी की गलत बात का कभी विरोध नहीं कर पाता। उत्तानपाद का अर्थ है जिसके पैर ऊपर की ओर और खोपड़ी भोगों के गड्ढे की ओर हो, उसको तो ऐसे ही ठोकरे, ऐसे ही ललकार कर, ऐसे अपमानित होना पड़ता है। बाहर निकल कर आया है, कोई सेवक कोई सेवका बिल्कुल पास आने को तैयार नहीं। चूंकि सुरुचि का क्रोध देख लिया, इधर कुटिया में बैठी सुनीति प्रतीक्षा कर रही है, बालक आएगा, 19-20 कोई दुर्व्यवहार न हो जाए, छोटे बच्चे के कोमल हृदय पर कहीं खरोच न आ जाए, कहीं चोट न लग जाए। और यहाँ से चलते चलते गए और कुटिया में प्रवेश करते ही सुनीति की गोद में गिरकर उनसे लिपटकर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सिर सहलाती है, पीठ थपथपाती है, मुख चूमती है, बेटा रो मत, बेटा रो मत, क्या हुआ मुझे बताओ, कौन कौन मिले, कितने खिलौने तुमको दिए, क्या क्या उपहार माँ ने दिया है? जब ये पूछा तो ध्रुव जी ने रो कर कहा, उपहार के नाम पर लात की ठोकर मिली है, गालियां मिली हैं, दुत्कार मिली है, फटकार मिली है माँ,
कोई बात नहीं, माता पिता ने फटकारा है, वो तो आशीर्वाद होता है। एक बार मेरे साथ चलो, मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। मैं कहूँगा कि मैं अपनी माँ के अपराधों की आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, मेरी माँ के अपराध क्षमा कर दो। सुनीति को लगा कि मानेगा नहीं, बालक प्राण छोड़ देगा, तो सुनीति ने पीठ थपथपा कर कहा, ध्रुव ऐसी गोद में क्यों जाने की इच्छा करते हो जहाँ कोई धक्का मारकर बाहर निकाल दे, दूर फेंक दे। अरे ऐसी गोद में बैठो जहाँ कोई धक्का मारने वाला पहुंचे ही नहीं सकता है, ऐसी दिव्य गोद में बैठो। माँ वो दिव्य गोद कौन सी होती है? बोले भगवान नारायण की होती है। भगवान नारायण की गोद में जो एक बार पहुंच जाता है वो दिव्यता को प्राप्त करता है। माँ वो कहाँ रहते हैं भगवान नारायण? वो जंगल में रहते हैं, वन में, घोर वन में रहते हैं। वो पुकार से मिलते हैं, वो तपस्या से मिलते हैं, वो भजन से मिलते हैं। तो माँ मुझे जाना है, मैं भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। जिस बालक का मुख देखकर जिसके दिन और रात हुआ करते थे, उस बालक को घोर वन में कैसे भेजेगी? आप कल्पना करो। जंगली जानवर हैं, हाथी हैं, सिंह हैं, नाग हैं, अजगर हैं, शेर हैं, चीते हैं, कौन भोजन कराएगा? कौन? जब हाथी चिंगाड़ेंगे, सिंह दहाड़ेंगे, नाग फुफकारेंगे, ओले वर्षा होगी, कैसे बिजली कड़केगी, मेरे बच्चे को कौन धैर्य देगा? लेकिन सुनीति सुनीति है। सुनीति भोग के लिए प्रेरणा नहीं देती, भगवत भक्ति की प्रेरणा देती है। रोते रोते बच्चे का श्रृंगार कर रही है, काले काले घुंघराले केशों का जूड़ा बनाया है, पुष्प की कलियां लगाई है, मार्किन की धोती के फटे हुए टुकड़े का झगला बना कर दिया है, गोरोचन का तिलक लगाया। और जब ध्रुव जी ने माँ के चरणों में शीश रखकर प्रणाम किया, माँ आशीर्वाद दीजिए, प्रभु मुझे जल्दी शीघ्र मेरे ऊपर कृपा करें। छाती से कुछ बोल नहीं पाई, प्रणाम करके छोटे कदमों से वन की ओर प्रवेश कर रहा है। कुटिया के बाहर द्वार पर खड़ी खड़ी रो रही है, हे वन के ऋषि मुनियों, हे वन के साधु संतों, हे देवताओं, हे प्रभु मेरा बालक, अबोध बालक आपके बीच में आ रहा है, मेरे बच्चे की चिंता करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। जब तक दिखाई दिया तब तक कुटिया के द्वार पर खड़ी रोती रही। गहन वन में प्रवेश हो गया कुटिया में। जब तक ध्रुव बाहर रहे तपस्या में, एक दाना भी स्पर्श नहीं किया। जो आते हैं पक्षियों को डाल देती। मेरा बालक भूखा प्यासा घूम रहा है, मेरे मुख में टुकड़ा कैसे जाए? इधर सुनीति तप करती है, उधर ध्रुव जी पहुंच गए। सामने से नारद जी आ गए। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी जैसे साधु के आंसू आ गए। क्या दिव्य बालक है बेटा, बालक कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी मुझे वन में जाना है, मेरी माँ ने कहा है कि वन में भगवान नारायण निवास करते हैं, तुम उनको पुकारोगे तो वो तुमको प्यार से अपनी गोद में बिठाएंगे। मुझे नारायण भगवान से। अरे बालक अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, खेलने की उम्र है, ये भजन की साधना की उम्र नहीं, अंदर नहीं जाना। बड़े बड़े सिंह हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, बड़े बड़े जहरीले नाग हैं, जानवर हैं, नहीं तुमको हानि हो जाएगी, तुमको मार डालेंगे। नहीं बाबा ऐसी अमंगल भाषा मत बोलिए। चलते समय मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया था, ध्रुव बेटा तेरा कोई अमंगल नहीं करेगा, तेरा मंगल ही मंगल होगा। मेरी माँ का आशीर्वाद है बाबा, उसको कोई छीण नहीं कर सकता। नारद जैसा बूढ़ा साधु रो पड़ा। जो संकल्प इस बालक में है वो हमारे अंदर नहीं है। तो नारद जी ने कहा आओ भगवान से मिलना, आओ मेरे साथ आओ। उस वन से लेकर मथुरा आ गए। आप कभी ब्रज 84 कोस की यात्रा में गए हो या मथुरा कभी जाए तो मथुरा के पास जहाँ पूज्य जय गुरुदेव बाबा का आश्रम, उसके बिल्कुल पास ध्रुव टीला नाम का स्थान है। पहले यमुना जी उसके नीचे से ही बहा करती थी। आज भी ध्रुव जी का वहाँ स्थान बना हुआ है। वो वहाँ लाकर एक बट वृक्ष के नीचे आसन लगवा दिया। बोले यहाँ तुम भगवान का सुमिरन करो, यहीं तुमको भगवान प्रकट होकर दर्शन दे। यमुना जी को लगता है कि छोटा सा बालक भूखा प्यासा मेरे किनारे पर तप कर रहा है, मैं इसकी क्या सेवा करूं? मैं तो माँ कही जाती हूँ। तो विश्राम घाट पर जो मथुरा की 24 परिवारों की माताएं सवेरे यमुना पूजन करने आती थी, वो कुछ पत्र पुष्प फल चढ़ा जाया करती थी। यमुना अपने साथ धारा में बहा कर ले आती थी। और जिस घाट पर आकर ध्रुव जी अपने टीले से उतरकर स्नान करने आते थे, यमुना वहाँ छोड़ जाया करती थी। बालक आएगा
फल उठा कर ले जाएगा, फलाहार कर लेगा। भगवान की पूजा सेवा करने वाले की सेवा भी प्रकृति ही करती है, और प्रकृति का सौभाग्य होता है, उसको मानती है कि मेरा सौभाग्य है कि किसी भजनानंद की मुझे सेवा करने की अवसर मिला है। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। ध्रुव जी ने फलाहार भी छोड़ दिया, भगवान प्रकट नहीं हुए। ध्रुव जी ने यमुना जी का जल का भी पान छोड़ दिया, भगवान प्रकट नहीं हुए। अब ध्रुव जी एक पैर से वटवृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ध्रुव जी ने अपनी श्वास भी रोक ली और पुकारने लगे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम फिर गाइए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। एक पैर से खड़े ध्रुव जी श्वास रोकी। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास रोके, पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, भगवान की श्वास स्थिर हो गई। भगवान घबरा गए, किसने मेरी श्वास को अवरुद्ध कर दिया। ध्यान से देखा तो यमुना के किनारे वटवृक्ष के नीचे एक 5 वर्ष का बालक खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एकदम भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव नेत्र खोलो, ध्रुव नेत्र खोलो, देखो तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। नेत्र खोला तो नारायण भगवान सामने खड़े थे, गोद में बिठाकर दुलार किया है। ध्रुव तुम पिता की गोद चाहते थे जी, अब परम पिता की गोद में आओ। और तब से ही ध्रुव ध्रुव हो गए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, ध्रुव संग लानी जपे हरि नाम, ध्रुव संग लानी जपे हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ठाम, पायहु अचल
गोस्वामी जी ने कह दिया कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ा कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ा राम न सकहि नाम गुण गाए राम न सकहि नाम गुण गाए हाजी राम मन सकहि नाम गुण गाए राम न सकहि नाम गुण गाए गोस्वामी जी ने कलम छोड़ दी लेखनी कहाँ तक गाऊं कहाँ लगे नाम बढ़ाई भगवान के नाम की महिमा कहाँ तक गाऊं अरे राम भी नहीं गा सकते राम न सके नाम गुण गाई इसलिए इस कलयुग में उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते भगवान के नाम का सुमरण करो